राधे राधे। आज हम 13वें अध्याय का रसपान करेंगे, जिसमें विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना हुआ। उससे पहले हमने परीक्षित के जन्म का वृत्तांत सुना था और राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा ही एक यज्ञ करवाया था, जिसमें सभी पात्र सुवर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे जो पात्र थे सुवर्ण के सभी उत्तर दिशा में फेंकवा दिया और कहते कि उन्होंने ब्राह्मणों को इतना धन दिया था कि वो उसे ले जा ही नहीं सके और वे ब्राह्मण उस धन को उत्तर दिशा में छोड़कर चले गए। अब अपरित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है और इसीलिए उस धन को मंगवाकर राजा युधिष्ठिर ने यह अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सूति जी कहते हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेयी से आत्मज्ञान प्राप्त करते हुए हस्तिनापुर को लौट आए। उन्होंने जो कुछ जानने की इच्छा की थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से जितने प्रश्न किए थे उनका उत्तर सुनने से पहले ही श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति हो जाने के कारण वे उस उत्तर को सुनने के उपराम हो गए। शौनक जी अपने चाचा विदुर जी को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, संजय, कृपाचार्य, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा, कृपी तथा पांडव परिवार के अन्य सभी नर नारी और अपने पुत्रों सहित दूसरी स्त्रियां सबके सब बड़ी प्रसन्नता से मानो मृत शरीर में उनके प्राण आ गए हों ऐसा अनुभव करते हुए वे उनकी अगवानी के लिए सामने आए। यथा योग्य आलिंगन और प्रमाण आदि के द्वारा सब उनसे मिले। विरह जनित उत्कंठा से कातर होकर सबने अपने प्रेम के आंसू बहाए थे। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन एवं विश्राम करके सुखपूर्वक आसन पर बैठे तब युधिष्ठिर ने उनसे विनयपूर्वक सबके सामने झुककर कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडों को पंखों की छाया में रखकर सेते हैं और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपसे अत्यंत वात्सल्य से अपने कर कमलों के छत्र छाया से हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान, लाक्षा, दाह, ग्रह के इत्यादि विपत्तियों से बचाया था। क्या आप कभी हम लोगों को याद नहीं करते? आपने पृथ्वी पर विचरण करते समय किस वृत्ति से जीवन निर्वाह किया है? आपने पृथ्वी तल पर किन किन तीर्थों और मुख्य क्षेत्रों का सेवन किया है? प्रभु, आप जैसे भगवान के प्यारे भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं। आप लोग अपने हृदय में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों की महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। चाचा जी, आप तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारका भी अवश्य ही गए होंगे। वहाँ हमारे हृदय भाई बंधु यादव लोग, जिनके एकमात्र आराध्य देव श्री कृष्ण हैं, अपनी नगरी में वह सुख में तो है ना? आपने यदि जाकर देखा नहीं होगा तो सुना तो अवश्य ही होगा। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों और यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, जो कुछ सुना और जो कुछ अनुभव किया, सब क्रम से बतला दिया, लेकिन यदुवंश के विनाश की बात नहीं कही। करुण हृदय विदुर जी पांडवों को दुखी कभी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने यह अप्रिय और असह्य घटना पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह तो स्वयं ही प्रकट होने वाली थी। पांडव विदुर जी का देवता के समान सेवा सत्कार कर रहे थे कि वे कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के कल्याण की कामना से सब लोगों को प्रसन्न देखकर सुखपूर्वक हस्तिनापुर में ही रहे। विदुर जी तो स्वयं साक्षात धर्मराज थे। मानतव्य ऋषि के शाप से 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। इतने दिनों तक यमराज के पद पर अर्यमा थे और वहीं पापियों को उचित दंड देते थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों, सरीखों, भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम हो गए और उनके पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। और देखते ही देखते उनके सामने यह समय आ गया था जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी, जो स्वयं ही धर्मराज थे, गति को जान चुके थे। वे अपने भाई धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज देखिए, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकलिए। हम सब लोगों के सिर पर सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसको टालने का कहीं कोई उपाय नहीं दिख रहा है। काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रिय प्राणों से भी कहीं कहीं बात बात में वियोग हो जाता है। फिर धन, जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। अपने चाचा, ताऊ, सगे, संबंधी और पुत्र सभी मारे गए हैं। आपकी उम्र भी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो चुका है, अपने पराए घर में पड़े हुए हो। ओह, इस प्राणियों को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है ना, और इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खा खाकर कुत्ते का सा जीवन जी रहे हो। जिनको आपने
आग में जलाने की सोची थी, विष देकर मार डालना चाहा था। भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया था, जिनकी भूमि और धन छीन लिए थे, उन्हीं से अन्न से पल रहे हो, अपने प्राणों को आप जीवित रख रहे हो। क्या गौरव है इसमें? आपके अज्ञान की हद हो गई है और आप अभी भी जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा? पुराने वस्त्र की तरह ही बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर न चाहते हुए भी दिन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है। अब इस शरीर में आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें मत फंसिए, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजाने में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है, क्योंकि बुढ़ापे में सगे संबंधियों का, शरीर का इत्यादि का मोह नहीं रखना चाहिए। केवल भक्ति भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। कहते हैं कि जो इस संसार को दुख रूप समझकर इसमें विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण करके संन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य होता है। इससे आगे वाला जो समय है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रजा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के दृढ़ स्नेह पाशों से काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल पड़े। पर जब परम पतिव्रता सुवलनंदी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से देता है, तब वे भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ी। अजातशत्रु युधिष्ठिर ने प्रातःकाल संध्या वंदन तथा अग्निहोत्र करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया, उन्हें तिल, गौ, भूमि, सुवर्ण का दान दिया। इसके बाद जब वे गुरुजनों की चरण वंदना के लिए राजमहल में गए, तब उन्हें धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के दर्शन ही नहीं हुए। युधिष्ठिर ने उद्विग्नचित होकर वहीं बैठे हुए से पूछा कि मेरे वृद्ध और नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र कहाँ हैं? पुत्र शोक से पीड़ित दुखिया माता गांधारी और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए? ताऊ जी अपने पुत्रों और बंधु बांधवों के मारे जाने से दुखी थे। मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझ में किसी अपराध की आशंका करके वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी, तब हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे थे। तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े बड़े दुखों से हमें बचाया। हम पर उनका बड़ा ही प्रेम है। हाय, वे कहाँ चले गए? इतनी बात सुनकर सूत जी कहते हैं कि अपने स्वामी धृतराष्ट्र को ना पाकर कृपा और स्नेह की विकलता से अत्यंत पीड़ित और विरहातुर हो रहे थे। वे युधिष्ठिर को कुछ उत्तर ही नहीं दे रहे थे। फिर भी धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने चित्त को स्थिर किया, हाथों से आंखों के आंसू पोंछे और अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से कहा। उन्होंने कहा कि हे कुल नंदन, मुझे आपके दोनों चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं चला है। महाबाहु, मुझे तो उन दोनों महात्माओं ने ठग लिया। इस प्रकार कहे हुए वचन सुनकर तुम्बरुकी के साथ देवर्षि नारद वहां आ पहुँचे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने बंधु बांधवों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया और ससम्मान करते हुए बोले। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, मुझे अपने दोनों चाचाओं का पता नहीं लग रहा है। न जाने वे दोनों और पुत्र शोक से व्याकुल तपस्विनी माता गांधारी कहाँ चले गए हैं। भगवान, अपार समुद्र में कर्णधार के समान आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। तब भगवान के परम भक्त भगवन में देवर्षि नारद ने कहा कि धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि वह सारा जगत ईश्वर के बस में है। सारे लोक और लोकपाल विवश होकर ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वही एक प्राणी को दूसरे से मिलाता है और वही एक प्राणी को दूसरे से बिछड़ाता है। जैसे बैल बड़ी रस्सी में बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी वर्ण, श्रम आदि अनेक प्रकार के नामों से विहित रूप रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण करते हैं। जैसे संसार में खिलाड़ी की इच्छा ही खिलौना का संयोग और वियोग होता है, वैसे ही भगवान की इच्छा से ही मनुष्यों का मिलना और बिछड़ना होता है। तुम लोगों को जीव रूप से नित्य मानो या देह रूप से अनित्य, अथवा जड़ रूप से अनित्य और चेतन रूप से नित्य, अथवा शुद्ध ब्रह्म रूप में नित्य अनित्य कुछ भी ना मानो या मानो, किसी अवस्था में मोहजन्य आसक्ति का अतिरिक्त वे शोक करने योग्य कुछ भी नहीं है। इसलिए हे धर्मराज, वे दीन दुखी चाचा चाची ऐसा अवस्था मेरे बिना कैसे रहेंगे? इस अज्ञान में मन की विकलता को बिल्कुल भी छोड़ दो। 5 भौतिक जनिक शरीर काल कर्म गुणों के वश में होता है।
अजगर के मुंह में पड़े हुए पुरुष के समान यह पराधीन शरीर दूसरों की रक्षा ही क्या कर सकता है? हाथ वालों के बिना हाथ वाले, 4 पैर वाले पशुओं के बिना पैर वाले, और उनमें छोटे बड़े जीव आहार होते हैं। इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव का जीवन रूप का कारण होता है। इन समस्त रूपों में जीवों के बाहर और भीतर वही एक स्वयं प्रकाश भगवान जो संपूर्ण आत्माओं की आत्मा है, माया के द्वारा अनेकों प्रकार से प्रकट हो रहे हैं। तुम केवल उन्हीं को देखो। हे महाराज, समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले वे ही भगवान इस समय इस पृथ्वी तल पर देवद्रोहियों का नाश करने के लिए काल रूप में अवतरित हुए हैं। अब से देवताओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, थोड़ा सा काम और शेष है, उसी के लिए वे रुके हुए हैं। जब तक वे प्रभु यहाँ तक हैं तब तक तुम लोग भी उनकी प्रतीक्षा करते रहो। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी ने अलग अलग 7 धाराओं के रूप में अपने को 7 भागों में विभक्त कर दिया था, जिसे सप्त स्रोत कहते हैं, वही ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी गांधारी और विदुर के साथ गए। वहाँ से त्रिकाल स्नान और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करते हैं। अब उनमें चित्त में किसी भी प्रकार की कामना रही ही नहीं। वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं। आसन जीत कर भी प्राणों को वश में करके उन्होंने अपनी 6 इंद्रियों विषयों को वापस लौटा दिया। भगवान की धारणा से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतगुण के मल नष्ट हो चुके थे। उन्होंने अहंकार को बुद्धि के साथ जोड़कर और उसे प्रेमज्ञ आत्मा में लीन करके उसे भी महाकाश के घंटाकाश के समान सर्वाधिष्ठान ब्रह्म में एक कर दिया। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों और मन को रोककर समस्त विषयों को बाहर से ही लौटा दिया और माया के गुणों से होने वाले परिणामों को सर्वदा मिटा दिया। समस्त कर्मों का संन्यास करके वे इस प्रकार ठूंठ की तरह स्थिर होकर बैठे हुए थे। अतः तुम उनके मार्ग में विघ्न रूप मत बनना। धर्मराज, आज से 5वें दिन वे अपने शरीर का त्याग कर देंगे और जलकर भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार अग्नियों के द्वारा पर्णकुटी के साथ अपने पति की मृत देह को जलते देखकर वहां बाहर खड़ी हुई साध्वी गांधारी भी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज, विदुर जी अपने भाई का आश्चर्य में मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहां से तीर्थ सेवन के लिए चले जाएंगे। देवर्षि नारद यूं कहकर तुम्बरू ऋषि के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय से लगाकर उनको धारण करके उनके शोक को त्याग दिया था। कल के अध्याय में शगुन अपशगुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, इसका हम कल रसपान करेंगे। आप सभी को श्री हरि विष्णु स्वस्थ रखे और आप सबकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें।